महत्वपूर्ण समाचार। शत्रुघ्न सिन्हा अत्यारे कांग्रेस में जोड़ाई रह्या छे। विधिवत रीते आ कार्यक्रमનું आयोजन जे करवामां આવ્યું છે। शत्रुघ्न सिन्हा के जो भाजपमां हता परंतु हवे તેમણે भाजप સાથેનો साथ छोड्यो અને कांग्रेसનો हाथ पकड्यो છે। અત્યારે આપ જે લાઈવ દ્રશ્ય જોઈ રહ્યા છો, शत्रुघ्न सिन्हा विधिवत रीते कांग्रेस में जोड़ाया है और जो कार्यक्रम आयोजन करवामां आव्युं कांग्रेसना दिग्गजोनी हाजरी आ समग्र शत्रुघ्न सिन्हा के जे भाजप में एक महत्वपूर्ण माथुं कहेवाय छे। पटना साहेब लोकसभा बैठक परथी टिकिट न मळता तेमणे नाराजगी व्यक्त करी हती अने आखरे हवे तेओ भाजपनो साथ छोड़ी कांग्रेस में जोड़ाया छे। विधिवत रीते कांग्रेस में तेमणे अत्यारे जोड़ाया छे अने आ समग्र कार्यक्रमનું आयोजन करवामां આવ્યું છે। जे लोकसभानी टिकिट परथी तेमणे चूंटणी लड़वी हती, पटना साहेब त्यांथी टिकिट न मळता तेमणे आ निर्णय लीधो छे। तो आप जोई रह्या छो लाइव दृश्यो। शत्रुघ्न सिन्हा कांग्रेस में विधिवत रीते जोड़ाया छे। आपने जणावी दઈએ के तेओ भाजप में जोड़ाया हता अने बॉलीवुड में अनेक फिल्मों में काम कर्या बाद तेओ राजनीति में प्रवेश्या हता। भाजप में तेओ वर्षो सुधी जोड़ाया। आ वखतनी लोकसभा चूंटणी में पटना साहेब लोकसभा बैठक परथी तेमणे इच्छा व्यक्त करी हती के तेओ चूंटणी जंग में झंपलावे, परंतु भाजपमांथी तेमणे आ बैठक उपरथी टिकिट न मळता तेमणे नाराजगी व्यक्त करी हती अने आखरे तेमणे निर्णय लीधो कांग्रेस में जोड़ाવાનો। श्री केसी वेणुगोपाल जी, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रभारी मेरे सहयोगी श्री शक्ति सिंह गोहिल जी, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष झा साहब, पूर्व केंद्रीय मंत्री जो आगे बढ़कर बिहार में कांग्रेस की कमान संभाले हैं, अखिलेश जी, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सम्मानित सचिव और मेरे सहयोगी, और वो शख्सियत जिसका हम सबको आप सबको इंतजार था, आदरणीय शत्रुघ्न सिन्हा जी, उनका अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आज इस पत्रकार वार्ता में मंच पर मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मुझसे एक साथी ने पूछा, मैंने कहा कि वैचारिक और आध्यात्मिक तौर से आपका जुड़ाव लगातार, क्योंकि कांग्रेस एक दल के साथ एक विचारधारा भी है, उस विचारधारा से, उस बेबाक विचारधारा से, उस स्वतंत्र विचारधारा तो भाजपना नेता शत्रुघ्न सिन्हा विधिवत रीते अत्यारे कांग्रेस में जोड़ाई रह्या छे अने तेओ बनी शके छे के पटना साहेबथी तेमने कांग्रेसमांथी टिकिट मळे। तेमणे भाजपमांथी आ बेठक पर चूंटणी लड़वानी इच्छा व्यक्त करी हती, परंतु कामयाब नहीं होंगे। मैं ये कह रहा था कि आदरणीय शत्रुघ्न सिन्हा जी का आध्यात्मिक, बौद्धिक और वैचारिक तौर से हमेशा महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनकी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, पर हम दल के साथ, जैसा हमेशा राहुल जी कहते हैं, एक विचारधारा भी हैं, उस विचारधारा से एक आत्मा का लगाव सदैव रहा। आदरणीय शत्रुघ्न सिन्हा जी अपनी बेबाक शैली, सत्य के प्रति उनका लगाव, मुश्किल से मुश्किल घड़ी में सच बोलने की उनकी प्रकाष्ठा, सत्ता को हमेशा सच का आईना दिखाने का उनका संकल्प, उनकी उमंग, उनका युवा जोश और अपने से छोटों को स्नेह, खुले मन से, और अपने से बड़ों को, वो चाहे किसी विचारधारा या दल से हों, अभूतपूर्व आदर देने वाले शत्रुघ्न सिन्हा जी ने श्री राहुल गांधी जी,
और कांग्रेस की दल की और आत्मा की बौद्धिक विचारधारा दोनों के साथ जुड़ने का निर्णय किया है। कांग्रेस के करोड़ों करोड़ों कार्यकर्ता इससे अभिभूत हैं और कांग्रेस परिवार में आपका स्वागत करते हैं। सबसे पहले मैं अनुरोध करूंगा पार्टी के जनरल सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन और फिर बिहार के प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल जी से कि वो अपनी बात कहेंगे और फिर आदरणीय शत्रुघ्न सिन्हा जी अपनी बात आपको कहेंगे। आदरणीय केसी वेणुगोपाल जी। Morning to all of you. This is one of the most happiest moment for entire Congress Parivar and the people of India. That one of the best parliamentarian, best politician of the country is a best politician is joining in Indian National Congress today. Actually, a best politician was in a wrong party. Now he is in the right party. He met Honorable Congress President 1 week before, and Congress President has overwhelmingly welcomed him to the Indian National Congress. I think the present scenario of Indian elections, parliament elections, this will going to be a further strength and energy for the forces for uniting India and to fight against the unwanted divisive strategies and policies of Narendra Modi government. Certainly, Shatrughan Sinha ji is well known all over India, you know, we know, being a superstar in Bollywood. Now also still he is enjoying the superstar power in all over India. Wherever we used to be in the parliament, sometimes wherever we are going, people are very much attracted by his simplicity, his way of talking, his way of approach, everything. Therefore, actually, this election is going to be a fight against the anti-democratic, anti-development Modi government. We are witnessing a lot of enthusiasm among the public of all over India. Definitely Shatrughan Sinha ji's entry to the Indian National Congress will give more strength to us. We are very happy to welcome to you the family of Indian National Congress. Now Shatrughan Sinha ji is the member of the family of Indian National Congress. Thank you. श्री शक्ति सिंह गोहिल जी। थैंक यू रणदीप भाई। मैं शत्रुघ्न सिन्हा जी आज कांग्रेस परिवार में शामिल हो रहे हैं, इनका तहे दिल से स्वागत करता हूं। पूरा देश जानता है, इनकी एक फितरत रही है कि कोई झूठ बोलता है तो ये कहते हैं खामोश, और जब दिल से सच्ची आवाज निकलती है तो ये खामोश रह नहीं सकते हैं। मैं गुजरात से आता हूं और इन जोड़ी को अच्छी तरह से जानता हूं, मोदी शाह की। वहां वो झूठ बोले, उस वक्त कोई अगर उनको खामोश कहे या कोई अंतरात्मा से बोल भी दे तो उस इंसान की वहां जगह नहीं होती है। वहां डिक्टेटरशिप है, इंटरनल डेमोक्रेसी पार्टी में नहीं है। शत्रुघ्न सिन्हा जी आज कांग्रेस परिवार में शामिल होने से हमें बहुत खुशी है। बिहार में इनका एक अलग चाहने वाला क्लास है और इसे बिहार कांग्रेस को और हमारे स्टार कैंपेनर के रूप में वो देश में भी घूमेंगे, से एक हमें नई ताकत मिलेगी। 9 अप्रैल को
राहुल गांधी जी बिहार के गया में एक रैली करने जा रहे हैं। हमारे अलायंस पार्टनर मांझी जी वहां से कैंडिडेट है। 10 अप्रैल को बिहार के कटिहार में दोपहर 2 बजे राहुल गांधी जी की रैली होगी, जहां से कांग्रेस के कैंडिडेट तारिक अनवर जी चुनाव लड़ रहे हैं। पूर्णिया और पटना में राहुल गांधी जी की ऑलरेडी रैली हो चुकी है। हम वहां पे आइडियोलॉजिकली कमिटेड पार्टी के लोग साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं। सामने एक अलायंस है एनडीए का, जेडीयू नीतीश कुमार जी, बीजेपी और एलजेपी। मैं सिर्फ चंद सेकंड है रणदीप भाई, इन तीनों पार्टी के नेताओं ने एक दूसरे के लिए क्या कहा है, सिर्फ चंद सेकंड है। पावर के लिए ये किस हद तक मिल जाते हैं। मोदी जी ने कहा था जेडीयू माने जनता का दमन और मित्रों उत्पीड़न, और वहीं नीतीश कुमार जी ने कहा था बीजेपी माने बड़का झूठा पार्टी। एलजेपी ने कहा था पासवान जी ने कि दलित और महादलित विरोधी कोई है तो वो नीतीश कुमार है। मैं सिर्फ